10 साल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घुटनों में, मगर सडन 2 साल पहले वो एक किस्म का अटैक नहीं होता है घुटने में, मेरे पाँव में एकदम परेशानी शुरू हुई। तलुओं से लेके घुटने तक लगता था ना हजारों सुइयां चुभ गई। पाँव जमीन में हम रख ही नहीं पाते। मैं सो के उठती थी ना तो पैर जमीन पे नहीं रख पाती थी, डर लगता था कि कहीं ना मैं गिर जाऊं। दर्द तो घुटने में इतना होता था कि मैं चलने नहीं पाती थी, पैर को घसीट के मैं चलती थी, ऐसे ऐसे करके चलती थी मैं, ऐसे 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 पैर को ऐसे फैला फैला के संभाल के मैं चलती थी। ऐसे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना भी बंद हो गया था। सब रिलेटिव को मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। तो घुटना का तो ये हालत हो गया कि मैं घर में मुझे सब हंसने लगे कि ये देखो, ये तो मम्मी तो पूरा लग रहा त्यागी का काम कर रही है। मैं डर गई थी ना कि अब तो मैं हो गई बेकार, घर में बैठ जाऊंगी। हमारे हस्बैंड को पाँव का प्रॉब्लम है काफ़ी, तो मैं डर गई थी कि अगर मैं भी बैठ गई तो फिर घर कौन देखेगा। बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं शो नहीं करती थी अपने घर वालों को, मगर मैं भीतर भीतर बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोली कि आर्थराइटिस की तो प्रॉब्लम आपको आ गई है, आप दवा खाते रहो। मैंने डॉक्टर हम ठीक कैसे होंगे? तो बोले ये ठीक नहीं होगा, ज़्यादा आपको जल्दी ऑपरेशन करा लो, हमेशा के लिए अच्छी हो जाओगी। मैं तो ना कराऊं ऑपरेशन। एलोपैथिक वालों ने डर बिठाया, आपकी एज हो गई है, घुटने मोड़ना मत, नहीं तो ये कुछ ब्रेक कर जाएगी अंदर में। इस डर से मैं कुर्सियाँ बैठती हूँ। हमारी वाइफ सीमा हसनैन, उनको एक पेन होता था, नसों का पेन, जिसको शायद डॉक्टर सटीका पेन कहते हैं। उसके लिए उनको साल में एक मरतबा 15 या 20 इंजेक्शन का डोज भी दिया जाता था। फिर उनकी उंगलियों में, पाँव में तरह तरह का दर्द शुरू हुआ और जांच पड़ताल और सारी कोशिशों के बाद ये पता लगा कि वो आर्थराइटिस की भी मरीज है। और हमारे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, उन्होंने ये कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। फिर मैंने हकीम सुलेमान सर की जो यूट्यूब में नंबर आती है उस पर कॉल लगा दिया। मैं हकीम सुलेमान सर जी की जो दवा खा रही हूँ गोनसिया, उसी से मुझे 1 महीना तक के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ आराम मिलना। सीढ़ियों पे अब तो माशाल्लाह मैं चढ़ पाती हूँ। मैं 10,000 स्टेप कर पाती हूँ। कहीं भी चली जाती हूँ, बस में फटाक फटाक चढ़ जाती हूँ, रिक्शा पे चढ़ गई, नीचे झुक के बैठ के मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एकदम फिट हूँ। गोनसिया का साथ नहीं छोड़ूंगी, जब तक जिंदगी है मैं ये एक चुटकी लेती रहूंगी, मगर इसको छोड़ना नहीं है मुझे। और हमारी वाइफ इस वक्त हर वो काम करती हैं जो पिछले 5 साल आगे वो कर सकती। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ में गोनसिया है जी। ये नहीं होता, अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो आज क्या आलम होता? मैं तो बोल नहीं पाऊंगी मैं क्या होती, अल्लाह बेहतर जानता है कैसी मेरी हालत होती। आदाब, मैं रिजवान ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सच्ची कहानी हकीम सुलेमान ख़ान साहब के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं, कोलकाता का सफ़र जारी है और कोलकाता में हम इस वक्त मौजूद हैं। पार्क सर्कस का ये एरिया है, बेचूलाल रोड है और यहाँ मेरे दाहिने हाथ पे आप देख सकते हैं सत्यम हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें हम मिलने आए हैं सीमा हसनैन जी से। सीमा हसनैन जी ने हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव देखा, यही सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आइए, इसी सोसाइटी के अंदर वो रहती हैं, उनके घर चलते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू। पहले तो मैं अपने सब देखने वालों को बता दूं कि हम पहुंच चुके हैं सीमा जी के घर पे, और सीमा हसनैन जी यहाँ पर रहती है सत्यम हाउसिंग सोसाइटी में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा ये लगा लीजिए आप ऐसे एक बार, ये क्लिप प्रेस करके। तो सीमा हसनैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम करेंगे कि आपने हमें ये मौका दिया आपसे मुलाकात करने का और आपकी सेहत में कितना सुधार आया है ये जानने का, हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद। बहुत सुधार आया जी हकीम साहब से आइए अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपसे पहले आइए घर में ही चलते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको नीचे भी ले जाएंगे बातचीत करने के लिए। तो ये घर है सीमा जी का। आप क्या बता रही थी? ऐसा है ना कि मैं 10 साल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी घुटनों में, हल्की सी जी। मगर उस दौरान हम ट्रीटमेंट करते थे, ठीक हो जाते थे, फिर करते थे, ठीक हो जाते थे, मेडिसिन लेते थे जी। मगर सडन 2 साल पहले वो एक किस्म का अटैक नहीं होता है घुटने में, ऐसा बोल के हुआ। मेरे पाँव में एकदम परेशानी शुरू हुई, तलुओं से लेके घुटने तक। कहाँ से? तलुओं से, तलवे में, मैंने पाँव के तले में वो तकलीफ शुरू हुई। लगता था ना हजारों सुइयां चुभ गई। अच्छा। ऐसे मैंने पाँव जमीन में हम रख ही नहीं पाते। दोनों पैर? हाँ दोनों पैर। मैंने सो के उठने से तो ये हालत होती थी मेरी कि मैं पहले जमीन में पैर रख के अपने को बैलेंस करती थी, फिर मैं चलती थी। इतनी तकलीफ थी? मैंने इतनी चुभन होती थी, फिर वो जब चलते चलते फिर क्लियर होती थी। मैंने फिर उससे परेशान हो गई, फिर घुटनों में आने लगा वो तकलीफ। अब ये हालत हो गई, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। अच्छा। और इसी चक्कर में एक बार मैं बस में चढ़ी जी। तो बस ने ब्रेक मारा ना, तो ब्रेक मारने में मेरा पैर क्या हुआ कि अचानक से घूम गया घुटने के पास से। जो घूमा तो इतनी पेन बढ़ी, इतनी बढ़ी कि मैंने वो समझो कि पाँव घसीट घसीट के मैं घर तक आई। अच्छा, ये कब की बात है? ये हकीम साहब से इलाज कराने के 1 साल पहले की बात है। अच्छा। तो हकीम साहब का जो देखती थी कि ये गोंद सिया बोल के है, मैंने बस अचानक बोला कि 6 से 8 महीना मैंने एलोपैथिक कराया। फिर मैंने बोला कि एक बार हकीम साहब की मैं ट्राई कर लूँ। तो मैंने हकीम साहब के यहाँ फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई, इलाज में फ़ायदा हुआ। और इतना फ़ायदा हुआ कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि सभी को कराना चाहिए। पहले देख लो करा के क्या फ़ायदा हो रहा है, कोशिश करो, कंटिन्यूअस करो। ये नहीं कि आज मेडिसिन खा ली कल छोड़ दी, उससे फ़ायदा होता नहीं है। आप खाओ जो उनकी हकीमी गोंद सिया है या जो भी वो लोग बता रहे हैं, आप खाओ, कंटिन्यूअस खाओ। मुझे तो 3रे महीने से फ़ायदा शुरू हो गया था। अब माशाल्लाह ये 6ठा महीना हो गया, अब मैं फिट हूँ माशाल्लाह, एवरीथिंग कर पाती हूँ। यानी आप इतनी देर खड़ी हो पाती थी, सोच सकती ये मैं 10,000 स्टेप कर पाती हूँ अभी माशाल्लाह। डेली कर लेती हूँ, कभी टाइम ना मिले तो भले ही ना कर पाऊँ। पहले आपने कहा कि आप जो है मतलब चलने के लिए मना कर दिया था डॉक्टर ने कि चलिए मत, अगर 10 मिनट चलिए तो आप फिर 10 मिनट बैठिए रेस्ट करके। हाँ, हम बोले मुझे तो वॉक करने की आदत है, इसलिए कि मेरी वेट गेन होने वाली प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर बैठ के रहती हूँ तो वेट गेन होने लगता है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बार बैठ के दिखाएंगे, आपको हाथ लगा के किस किस जगह ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एक बार? मुझे ये प्रॉब्लम होती थी पहले ये तलुओं में, पहले शुरू नीचे से हुई? हाँ, नीचे से शुरू हुई, शुरुआत यही पर ही थी, तलुए से, यहाँ से। अच्छा। और उसके बाद ये दोनों घुटना। अच्छा। तो घुटना का तो ये हालत हो गया कि मैं घर में मुझे सब हंसने लगे कि ये देखो, ये तो मम्मी तो पूरा लंगड़ा त्यागी का काम कर रही है। तो जैसे कैसे, मान लीजिए जैसे डाइनिंग टेबल पे आपके ये सामान यहाँ रखे हुए हैं, और इसको अगर आपको लेके जाके कहीं रखना होता था तो कैसे आराम से आप जाती थी? आराम से नहीं, ये टोटल मैं ऐसे करके चलती थी। मैं ऐसे पैर को ऐसे फैला के संभाल के मैं चलती थी ऐसे। अच्छा। एक पैर इतना दूर पे रखती थी और ऐसे चलती थी। बहुत मुश्किल होती थी, बहुत तकलीफ। नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती थी? एवरीथिंग, मतलब तकलीफ का खजाना था। मतलब नहीं बैठ पाती थी मैं। जो अर्थराइटिस का अटैक हुआ ना, उसके बाद तो मुझे तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। और पलंग से बैठ के उतरना नीचे, ये सब प्रॉब्लम होती?
सब तकलीफ दे थी। ये जो अर्थराइटिस का अटैक हुआ बहुत तकलीफ दे, वही हकीम साहब की दवा से धीरे 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 माशाल्लाह। सब कुछ ठीक हुआ। अब तो घुटने का माशाल्लाह ये हालत है तो मैं जितना भी करूँ, जितना भी करूँ, घंटों खड़ी रह जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं। सबको मैंने, जितना मेरे रिलेटिव से मैंने मना कर दिया कि आप लोग मुझे बुलाया ना कि मैं अपने घर, अच्छा, मैं आप लोग के घर नहीं आ पाऊंगी। सबके 2 तल्ले 3 तल्ले फ्लैट है, सबके यहाँ लिफ्ट तो होती नहीं है। मतलब जाना छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ दिया था टोटली। 2 तल्ले मतलब सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर की बात कर रही हैं? हाँ। कि अभी आपसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, गुजारिश करूं, पूछूं आपसे कि जी। हमारे साथ नीचे चल के आप थोड़ा सा वॉक करके, जैसे आप बता रही 10,000 कदम रोजाना, हाँ, माशाल्लाह हाँ। कम नहीं होता है ये। हाँ, 10,000 स्टेप नॉर्मल आदमी भी नहीं चल पाता है, और आप तो घुटनों के दर्द के बावजूद 10,000 कदम चल रही हैं रोजाना। रोजाना मैंने कभी कम हो जाता है, मगर 10,000 तक मैं कर पाती हूँ। एवरेज हाँ, की कर बात है। पाती हूँ। तो अभी आप चलेंगे हमारे साथ नीचे? हाँ। आइए। और सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो सीमा हसनैन जी, जी, सीमा हसलान जी, हसनैन हसनैन हसनैन, अच्छा, जी। सीमा हसनैन जी के साथ हम नीचे चलते हैं। और नीचे इसलिए जा रहे हैं कि ये दिखाना चाहती हैं कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद इनके जीवन में जो बदलाव आया है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी आपकी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं जी। मतलब छोटी नहीं है, लंबी भी हैं, ऊंची हाँ, भी हैं। जी। तो जब आपको उस दौर में आप सोच सकती थी कभी उतरने का? नहीं नहीं, मैं तो छोड़ दी थी, भूल गई थी। अगर लिफ्ट खराब है तो फिर उतरना नहीं है, जाना नहीं है। कभी ऐसा याद हो बहुत मजबूरी में आपको उतरना पड़ गया हो? नहीं नहीं, मैं उतरती नहीं, छोड़ी थी मैं, इसलिए कि वो गिरने वाली बात थी। अच्छा, मैं उतरूंगी गिर जाऊंगी, इसलिए उस वक्त तकलीफ जो बढ़ी हुई थी, तो जानबूझ के, और भाई इस उम्र में गिर जाओ, हड्डियां टूट जाए, तो उससे अच्छा है बच के रहो। मतलब आपने ख्याल ही छोड़ दिया था उतरने का? नहीं, एकदम। अब हमें दिखाइए, आप नीचे चल के आइए, आपके साथ चलते हैं। ये देखिए, मतलब अब आप एक एक कदम भी नहीं रख रही हैं, नहीं, पूरे पूरे कदम रख रही हैं। हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये देखिए सीमा जी, माशाल्लाह कितना बदलाव इनकी सेहत में आया है। और ये गोंसिया के बाद है जी। यानी गोंसिया लेने से पहले जो दर्द था घुटनों में, उसमें आप नीचे उतरने का बिल्कुल नहीं सोच पाते थे जी नहीं, कि गिर जाएंगी या घुटनों में चढ़ना उतरना दोनों ही भूल गई थी। जी जी। तो ये जो बदलाव आया, मैं उस दौर की अगर बात पूछूं, कभी आपने सोचा था जब दर्द बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने कह दिया था नहीं दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, क्या बोला डॉक्टर ने? तो जल्दी ठीक होना तो फिर ऑपरेशन करा लो। ये डॉक्टर ने कहा? जी। और ऑपरेशन के लिए आप तैयार नहीं थी? नहीं, मुझे कराना ही नहीं था, ऑपरेशन में जाना नहीं था। अच्छा, तो ये गोंसिया खाने से पहले आप कभी, जब दर्द का अटैक पड़ा आपको आर्थराइटिस का, जी तो डॉक्टर ने कहा ज़िंदगी भर आपको अब दवाई खानी पड़ेगी, इसका जी। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जी। तो आप उस वक्त क्या बहुत सोचने ख्याल लगी रखा। थी? मैं डर गई थी ना कि अब तो मैं हो गई बेकार, घर में बैठ जाऊंगी, ये डर तो आने लगी। इसलिए कि हमारे हस्बैंड को पाँव का प्रॉब्लम है काफ़ी, अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो मैं डर गई थी कि अगर मैं भी बैठ गई तो फिर घर कौन देखेगा। अच्छा, तो ये डर ने मुझे दिमाग परेशान कर रखा था। फिर मैंने हकीम साहब को ज्वाइन किया। मतलब आप स्ट्रेस में आ गई थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये सोचने लगी। अभी आपकी एज क्या है? 60। और घर सारा आप संभालती हैं ना? जी। तो अचानक क्या क्या ख्याल आने लगे जब ये हो गया? क्योंकि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ लीड कर रही होंगी, जी। लेकिन एक ज़िंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हो गई, तो आगे के लिए क्या सोचने लगी? नहीं, मैं तो डर गई थी ना कि मैं बैठ जाऊंगी तो फिर क्या होगा। फिर मेरे 2 बच्चे बीमार हैं, उनको कौन देखेगा। अच्छा, ये आप जो बता रही कि वॉक करती हैं हाँ। छोड़ के, या रोज़ाना जो एक आपका रूटीन में है शामिल, जी। तो कहाँ कॉलोनी के अंदर की सोसाइटी? नहीं नहीं, मैं बाहर तक जाती हूँ। बाहर तक चली आती हैं? मैं यहाँ एक लेडीज पार्क है, वहाँ तक चली जाती हूँ। अच्छा, पार्क सर्कस में? हाँ, चली पार्क गई? सर्कस, लेडीज पार्क ये सब है, जी। वहाँ तक पैदल चली जाती हूँ। कॉन्फिडेंटली जाती हूँ, कोई उसमें ये नहीं है। एक बार हम चाहते हैं कि कितनी तेज आप यहाँ से यहाँ जैसे वॉक करती हैं नॉर्मली आती हैं, हाँ, एक बार चल के दिखाइए कि कितना कॉन्फिडेंटली आप चलती हैं। ये माशाल्लाह। ये सीमा हसनैन जी हैं, देखिए ये कॉन्फिडेंस आई है, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है इनके अंदर गोंसिया के इस्तेमाल के बाद, वरना तो ये पैर खिसक खिसक के चला करती थी माशाल्लाह। तो ये कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ एक
तो समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब आपको लगता था मैं चलूंगी तो गिर जाऊंगी, हाँ, वो उतरना ही छोड़ दिया टाइम था। ऐसा बहुत ऐसा टाइम आया था कि वो टाइम तो मैं याद करना भी नहीं चाहती। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ इतना? हकीम साहब की दवा खा के धीरे धीरे मैंने देखने लगी। एक सुबह उठी, मैं देखी कि अब घुटने की तकलीफ खत्म है। जी। एक सब सुबह हुई तो देखा कि वो जो पाँव के तलवे में जो तकलीफ होती है वो भी खत्म हो गई। जी। मैंने घर को सबको बताया तो भाई मेरी ये ऐसी ऐसी हो रही है बात, तुम्हें तो दवा सूट कर गया, चलो अच्छा है अच्छा है, सब खुश हो गए। कभी नीचे लिफ्ट से उतर के चलना पड़ता हुआ तो आप रोड पे भी ऐसी बैग जैसे ऐसे आप जैसे घर में दिखाया चल के? नहीं, मैं जाती नहीं थी, डर से छोड़ दी थी। अच्छा। वो ऐसे सिचुएशन में कैसे जाऊंगी। आइए अब हम ऊपर चलते हैं, फिर जी। बैठ के इत्मीनान से आपसे बात करेंगे। जी। देखिए सीमा जी की ये सच्ची कहानी हम दिखाने आए हैं। ये सत्यम हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क सर्कस में, वेस्ट बंगाल का ये कोलकाता शहर है, जहाँ हम मिलने आए इतनी दूर से। और बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया मिलने के लिए, क्योंकि आपकी कहानी देख के लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी जो हिम्मत हार चुके हैं। क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि आप भी हिम्मत हार गई होंगी, हाँ, आपने हिम्मत इतना ही तो ट्रीटमेंट हार करवाया। गया, और क्या। और यही कॉन्फिडेंस आने की वजह से मैंने अपने साथ 2 आदमी को और हकीम सुलेमान साहब के यहाँ, एक तो मेरे घर में मेरी एक जान पहचान भी है, उनको भी लगाया, शमशाद बेगम बोल के हैं। अच्छा। उनकी भी ट्रीटमेंट 4 महीने से चल रही है हकीम साहब की। उनको कितनी राहत है? उनको भी है। अच्छा। और मैंने 70% तो उसकी आ गई है। वो थोड़े दवा के मामला में ये है कि एक टाइम भूल जाती है, एक टाइम नहीं। तो मैं उनको गाइड करती रहती हूँ कि दवा कंटिन्यूअस लो। अच्छा। नहीं तो फिर तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाए, ये तो बोलना मत। और हस्बैंड की भी मैंने शुरू कर दी है। अच्छा, माशाल्लाह। हकीम साहब से ज्वाइन करवा दिया कि मैं देखूं कितना, भाई मुझे 6 महीना में इतना आराम मिल गया है तो आपको भी कुछ दिन जाओ। और उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करा लो। घुटनों की प्रॉब्लम है? जी। अच्छा, सेम ही सेम। उनको मुझसे ज़्यादा है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं जी। कि हम लोगों ने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं, हम देखते हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है जी। वो सीढ़ियाँ अब भी चढ़ते हैं तो सहारा लेके और ऐसे एक एक कदम रख के ऐसे चढ़ते हैं। जी। आप तो माशाल्लाह बिना सहारे के और जी। बाकायदा चढ़ रही हैं। जी। अल्लाह का ये शुक्र है। बिल्कुल माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हेल्प की जरूरत नहीं। सांस फूलती है? नहीं, वैसी है। अब एज वाइज थोड़ी बहुत था शायद, बस यही। हाई अंदर चलती है माशाल्लाह। अब बैठ के इत्मीनान से आपसे बात करते हैं। तो हम बैठे हैं सीमा हसनैन जी के साथ, और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से माशाल्लाह सीमा जी सीढ़ियाँ उतर रही हैं, चढ़ रही हैं, बिना सहारे बिना सपोर्ट के तेज़ी से वॉक कर लेती हैं। तो ये जो इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है इतना बड़ा, ये हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ने के बाद आया। यही सच्ची कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे, ताकि आप सबको भी थोड़ा सा हौसला मिले, हिम्मत मिले। तो सीमा जी, जैसा कि हम कोलकाता में विज़िट कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, उन्हीं में से आप एक हैं। तो आपकी कहानी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। आपने जो बताया वो दुख, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी तकलीफ़ दे जो वक्त आपका गुजरा। मैं चाहता हूं कि वो पल को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ताकि उस पल में क्या आपके ऊपर बीती वो आप हमें बता सकें। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, कोलकाता शहर है, अभी आपने हमें मिठाई खिलाई, बहुत अच्छी सी वो। हालांकि मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन आपने बताया बहुत मशहूर यहाँ के रसगुल्ला हैं, तो वो भी इसी महीने आते हैं ठंड में, दिसंबर या जनवरी में। वो गुड़ के रसगुल्ला। गुड़ के रसगुल्ला। तो रसगुल्ला हम सुनते आए हैं, मतलब मेरा तो इत्तेफाक है कि पहली बार कोलकाता आना हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो रसगुल्ला, और बहुत शुक्रिया आपने ये इतने हमारे प्यार से। कलकत्ता के मिठाई, मशहूर मिठाई की दुकान की पटाली गुड़ की रसगुल्ला थी। अच्छा, तो वो फेमस है। तो बंगाली स्वीट्स तो हम लोग अक्सर दिल्ली में खाते ही हैं या बाहर जाते हैं, तो वहाँ तो बंगाली स्वीट्स के नाम पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, कभी कभी बहुत मीठी भी लगती हैं। नहीं, मगर ये जो असली बंगाली मिठाई होती है बहुत मीठी होती नहीं है जी। इसका टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है। नहीं, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी, मेहमान नवाजी के लिए भी। और अब हम आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे कि आप कोलकाता की रहने वाली हैं, यानी बंगाल की हैं? एक्चुअली मैं बिहार में पैदा हुई थी। बिहार से शादी करके मैं कोलकाता में शिफ्ट हूँ, तब से मैं कोलकाता में 39 ईयर्स। 39। कोलकाता। तो बिहार में कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार में एक चंपारण बोल की जगह है, बेतिया, वहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा।
तो यहाँ आपके शौहर की क्या पोस्टिंग या जॉब वगैरह नहीं, थी? मेरे शौहर की पहले तो जॉब थी, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया लेदर का, तो वही अभी तक चल रहा है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे शौहर, मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे माशाल्लाह। 3 बच्चे में 2 तो बीमार बच्चे हैं। अच्छा, बीमार मतलब किस तरह से? मेंटली रिटार्डेड, ओह, मेंटली चैलेंज उनको बोल सकते हैं आप। क्या उम्र है उनकी? एक की है 37 ईयर और एक की है 3 साल उससे छोटा है, अच्छा, तो 34 के 34 लगभग। के आसपास। जी, दोनों लड़के? पहली लड़की है, दूसरा लड़का। और तीसरा मेरा छोटा बेटा है जिससे आप लोग मिले हैं, तनवीर हसनैन, मेरा छोटा बेटा। जी, तो वो जो आपने बताया कि बीमार हैं बच्चे आपके, वो बाय बर्थ ऐसे ही हैं? जी, बाई बर्थ ही है। तो उनको तो आपको संभालना पड़ता होगा काफ़ी, बहुत जद्दोजहद काफ़ी। बहुत जद्दोजहद। हाँ, मेरी परेशानी जो शुरू हुई इसीलिए मैं डर गई कि क्या होगा, मैं अगर पैर से मजबूर हो जाऊं तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मेरे शौहर भी थोड़े बीमार हो गए हैं, तो उनको कौन देखेगा, और मैं भी बिस्तर पर चली जाऊंगी तो फिर क्या होगा। ये क्या होगा का सवाल ना डर पैदा कर देता है। घबराहट होने लगी थी? बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं भीतर भीतर शो नहीं करती थी अपने घर वालों को, मगर मैं भीतर भीतर बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो ये डर कहीं ना कहीं कभी चेहरे पे दिखाई देता था घर वालों को? हाँ, तो घर वाले को दिखाई देता, तभी तो बोलते थे जाओ, जो इलाज करना है करो, जहाँ जाना है। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर के बारे में बताया कि पहले होम्योपैथिक में गई, पहले एलोपैथिक में गई। वहाँ ने बोला कि नस यहाँ से चढ़ी हुई है, ये नस आपका प्रॉब्लम कर रहा है, कूल्हे से लेके पाँव तक का, इसी की वजह से सारी तकलीफ बढ़ रही है। अच्छा, नस दब गई ये बताया उन्होंने? मैंने नस के वजह से, एक कूल्हे से कोई नस आता है पाँव में नीचे तक, वो तलवे तक जी, वही नस की वजह से पूरे पाँव के वो तलवे में दर्द हो रही है। जो आपको तकलीफ है, सुइयों की तरह चुभता था पाँव का तलवा। अच्छा, लगता था कि वो अंदर में कोई सुई हुई चुभ रहा है। और ख़ास करके मैं सो के उठती थी ना, तो पैर ज़मीन पे नहीं रख पाती थी। उस वक्त तो मेरी इतनी तकलीफ़ होती थी कि पहले मैं एक बार पूरा शांत होके अपने पैर को करती थी नॉर्मल, फिर खड़ी होती थी कि कहीं ना मैं गिर जाऊं। मैंने घर में आके 15 दिन का मेडिसिन खाया एलोपैथिक का, देखा कि टोटली पेन किलर था, विटामिन 1-2 था, टोटली पेन किलर था। 15 दिन खाने के बाद मुझे घबराहट होने लगी। मैं पेन किलर से थोड़ा ही भागती हूँ। कभी मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था, कोई गायनी डॉक्टर, कि बेटा तुमको अपनी ज़िंदगी में सुखी रहना, पेन किलर कभी मत खाना। अच्छा, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे डॉक्टर साहब ये ऐसी तो दवा बताइए कि भाई दवा खाने के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं। तो बोले ये ठीक नहीं होगा, ज़्यादा आपको जल्दी ऑपरेशन करा लो। अच्छा, सीधा ऑपरेशन की सलाह दे दी? हाँ, सीधा दोनों घुटने का ऑपरेशन करा लो, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, करवा लो, हमेशा के लिए अच्छी हो जाओगी। मैं तो ना कराऊं ऑपरेशन, मुझसे नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप मेरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो करें। मैं 2 टूक जवाब दे दी। अच्छा, तो लेकिन इसकी वजह क्या थी कि आपने मना कर दिया? ऑपरेशन मैं नहीं चाहती हूँ कराना, मेरे बच्चे 2 ऐसे हैं, मैं 2 महीना बेड रेस्ट कहाँ से करूँगी। 3 महीने 2 महीने बेड रेस्ट बोलते हैं करने ना। और मेरे बच्चे 90% मेंटली चैलेंज हैं, उनको समझ नहीं है कि मेरी मम्मी चल रही है, गिर जाएगी, उनको पुश नहीं करना है, उनको जोर से झप्पी नहीं मारना है। वो खुश होते हैं तो प्यार करने के लिए झप्पी मारते हैं। तो भाई मैं घुटने का ऑपरेशन लेके उनके सामने मैं अलग हो जाऊंगी ना घर में, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर मैंने उनको छोड़ दिया कि जो ऑपरेशन की सलाह दे दी है ना, मैं घबरा गई। उसके बाद दूसरे एलोपैथिक को मैंने दिखाया। अच्छा, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गए। मैं आई घर में, मैंने कोई दवा नहीं मंगाया। हम बोले कि ये 1 महीना का डॉक्टर ने दवा दिया, 1 से 1.5 महीने के बाद बुलाया था कि 1.5 महीने का दवा खा के फिर आना। मैंने प्रिस्क्रिप्शन को उठा के रख दिया। मुझे पता चल गया कि भाई मैं एक्चुअली में मैं ये बीमारी की शिकार हो गई हूँ, अर्थराइटिस की है। फिर मैंने हकीम सुलेमान सर की जो यूट्यूब में ये आती है, नंबर आती है, उस पर कॉल लगा दिया। अच्छा, मैं हकीम सुलेमान साहब से कैसे जुड़ी ये आपसे पूछूंगा। हाँ। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने बताया कि आर्थराइटिस का अटैक है, ये 2 साल पुरानी बात है? 1.5-2 साल? हाँ, 1.5 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। 1.5 साल से बढ़ गया आपको? हाँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने ही वाला है। तो अचानक ये बस में आपने बताया था अभी? हाँ, वो मेरा पाँव जो ब्रेक मारा ना, तो पैर घूम गया था, घुटना। उसके बाद आपका चलना फिरना सब बंद हो गया? बहुत तकलीफ थी, मैंने बहुत मुश्किल से घर आई थी। उसके बाद आपके काम
क्या क्या बंद हो गए थे, ये बताइए। तकलीफ कितनी ज़्यादा और कहाँ से कहाँ तक दर्द होता था? दर्द तो घुटने में इतना होता था कि मैं चलने नहीं पाती थी। घर में ही मैंने पैर घसीट घसीट के चलती थी। मैंने घसीटना पड़ता था, पैर को घसीट के मैं चलती थी, खींच खींच के। एक पैर में जिसमें इसमें आया था तो इस पैर से चलती थी, इसको घसीटती थी। उसमें मतलब बिल्कुल हाँ। जान ऐसी नहीं थी कि चल। मैंने घुटने की प्रेशर। वजह से इतना दर्द होता था ना, पेनफुल दर्द था। हकीम सुलेमान सर जी की जो दवा खा रही हूँ, जो उनकी यूनानी दवा है गोनसिया, उसी से मुझे 1 महीना तक के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ आराम मिलना। मुझे लगा मैं रिलैक्स हो रही हूँ। तीसरा महीना लगते लगते मुझे 70% आराम मिल गया था। अच्छा। अब तो माशाल्लाह दवा खाते खाते मुझे वो गोनसिया ले रही हूँ, 6 महीना हो गया। अब तो अल्लाह का शुक्र है और शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब की कि इतनी अच्छी उन्होंने खोज निकाली है कि इससे अल्लाह सबका भला करे कि मैं एकदम फिट हूँ, कोई तकलीफ़ मुझे नहीं है। सीढ़ियों पे चढ़ना, कहीं भी चली जाती हूँ, बस में फटाक फटाक चढ़ जाती हूँ, बस में चढ़ी गई, रिक्शा पे चढ़ गई। नहीं तो ये सब टोटली बंद हो गया था। लगता था कि रिक्शा पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ूँ, उतरना है तो लगता था मैं गिर जाऊँगी। सीढ़ियों से चढ़ना उतरना भी बंद हो गया था। सब रिलेटिव को मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, मैं सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाऊँगी। पहले नीचे बैठना हो पा रहा था गोनसिया खाने से पहले ज़मीन पे? नहीं, उस वक्त तो बहुत तकलीफ थी। नहीं, उस वक्त तो सोचना ही मुश्किल था, बहुत अभी मुश्किल। आप आसानी से बैठ के उठ जाती हैं? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब जैसे सब्जी वगैरह कुछ काटना हो या कुछ काम हाँ, हो? आराम से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ नहीं है। गोनसिया है अभी आपके पास? जी। एक बार जी। दिखाएंगी? ये रही गोनसिया। ये गोनसिया आप पिछले 6 महीने से ले रही हैं? हाँ, पिछले 6 महीने से ये तीसरा डब्बा मेरा है। अच्छा, पाउडर बना हुआ। हाँ, पाउडर आप बना। इसको निकालिए ढक्कन में, पाउडर को चम्मच से निकालूं? ऐसे निकाल लीजिए, पलट लीजिए थोड़ा सा और दिखाइए हमें कि ये गोनसिया आपके पास कैसे आया था। मतलब क्या ऐसी पाउडर था या ये छोटे छोटे टुकड़े में था, पत्थर की तरह? इतने बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के तरह टेढ़े मेढ़े टुकड़े थे, काले काले। तो ये आते थे तो फिर इनको हवा लगा के, थोड़ी अगर धूप है तो धूप लगा लो, फिर ग्राइंडर में इसको पाउडर बना लो। ऐसी बनाया सिंपल आपने? है, कोई मुश्किल नहीं तो है। जब आपने देखा ये अजीब से पत्थर की तरह हाँ। कुछ सॉलिड फॉर्म में है जड़ी बूटी, तो जी। पहले कभी देखा था ऐसा कुछ? नहीं, मैं नहीं देखी तो थी। अजीब लगा कुछ कि क्या हाँ, थोड़ा है? सा लगा कि ये क्या है, थोड़ा सा स्मेल करके देखी तो स्मेल इतनी बुरी भी नहीं थी। फिर यकीन था कि भाई ये हकीम साहब की भेजी हुई दवा है, इंशाल्लाह अच्छी होगी। फिर यकीन करके, भाई सबसे बड़ी चीज़ यकीन है, मैंने शुरू कर दिया। इसलिए कि मेरे एक मरहूम भाई मोहम्मद सलामुद्दीन जो गुजर चुका है अभी, वो हकीम साहब के बहुत बड़ा फ़ैन था। यहीं कोलकाता में? नहीं, वो दिल्ली में रहता था। तो हकीम साहब की मेडिसिन तो मैंने वो लेता नहीं था, और टीवी में देख के उनका शो देखता था। अच्छा, और शो में जो जो वो बोलते थे वही करता था। मतलब नुस्खे लिख लेते थे? हाँ, नुस्खे लिख के, और वो पाउडर बनाता था गैस के लिए, उसको जो भी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, तो वही मैंने मेरे दिमाग में डाला था। यानी थोड़ा इसलिए भरोसा हाँ, और भी था फिर आपको। आप हकीम सुलेमान का टीवी में शो देखा कीजिए बाजी, मेरा छोटा भाई था, बाजी आप देखा कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप ये छोटी मोटी बीमारियां का इलाज मत कराइए, उन्हीं के नुस्खे से इलाज करिए। ये आधा ग्राम लेना पड़ता है, और गर्म पानी या गर्म दूध। तो आप कैसे लेती हैं? बस इतना सा लेती हैं, एक बस। चुटकी बराबर जी। पानी से गर्म? मैं कभी दूध से लेती हूँ, कभी पानी से। एक समय, एक वक्त? नहीं, ये 2 टाइम लेना होता है। किसी वजह से मिस कर, शुरू में तो मैंने कंटिन्यूअस 3 महीना तो कोशिश की कि एक टाइम भी मिस ना हो मेरे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ में गोनसिया है, जी। ये नहीं होता, अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो आज क्या आलम होता? मैं तो बोल नहीं पाऊँगी, मैं क्या होती, अल्लाह बेहतर जानता है कैसे मेरी हालत होती। मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी, और तकलीफ़ रुक नहीं रहा था। घबरा घबरा के एलोपैथिक में भागती थी, पेन किलर खाना पड़ता था, और ये पेन किलर से मैं बहुत भागती हूँ। और इसने आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाया ये? काफ़ी चेंज आया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गोनसिया का साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक ज़िंदगी है। अगर वहाँ से मुझे एडवाइस मिलेगी कि ज़िंदगी भर खाना है, मैं ये एक चुटकी लेती रहूँगी, मगर इसको छोड़ना नहीं है मुझे। मैंने घर में भी सबको बोल दिया भाई कि मैं ये जब तक ज़िंदा रहूँगी लेती रहूँगी, और मुझे खाना है। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना वक्त दिया हमें, और आपने से बातचीत करने का मौका दिया, अपनी कहानी लोगों को बताई। जो हम देखने कोलकाता आए थे, और कोलकाता की एक ख़ास चीज़ और
जो रसगुल्ला आपने खिलाया उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो हम मौजूद थे सीमा हसनैन जी के घर में और ये सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है कोलकाता में, पार्क सर्कस के करीब है ये इलाका। और ये सोसाइटी का नाम क्या है मैम? सत्यम हाउसिंग सोसाइटी। सत्यम हाउसिंग सोसाइटी में हम आए थे मिलने के लिए और उम्मीद करेंगे कि आपको सीमा हसनैन जी की इस सच्ची कहानी से इंस्पिरेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा और अपने आप को सेहतमंद रखने की एक उम्मीद आपके अंदर पैदा होगी। तो अगली कहानी में किसी और की होगी, मुलाकात करेंगे आपसे। फ़िलहाल आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।